बौद्ध धर्म के अनुसार स्त्री द्वारा किए इन कामों से हंसता खेलता जीवन हो जाता है बर्बाद। स्त्री घर की लक्ष्मी कहलाती है। स्त्रियों से ही घर का सुख सौभाग्य भी जुड़ा होता है। स्त्री द्वारा किए गलत काम से घर परिवार बर्बाद भी हो सकता है, इसलिए कुछ कामों से उन्हें दूर रहना चाहिए। हिंदू धर्म और भारतीय परंपरा में स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। बहू और बेटियों को हमेशा ही घर की लक्ष्मी माना गया है। इसलिए जब भी घर पर किसी कन्या का जन्म होता है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। बौद्ध धर्म में स्त्रियों के सम्मान और महत्व के बारे में बताया गया है, लेकिन साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि स्त्रियों द्वारा किए गए कुछ कामों से हंसता खेलता जीवन और घर परिवार बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए यह जान लीजिए कि वो कौन से काम हैं जो स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। स्त्रियों को नहीं करने चाहिए ये 4 काम। ऐसे पुरुष से बनाएं दूरी। बौद्ध धर्म के अनुसार स्त्रियों को ऐसे पुरुष से दूरी बनाकर रखना चाहिए जो चरित्रहीन हो, क्योंकि ऐसे पुरुष की संगति से न सिर्फ आपके बल्कि घर परिवार के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचती है। इसलिए ऐसे पुरुष से दोस्ती या नजदीकी न रखें। झगड़े से बचें। स्त्रियों को घर पर लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं बनाना चाहिए। इससे घर पर कलह क्लेश होता है और घर का सौभाग्य छिन्न जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर पर स्त्री हंसती मुस्कुराती है वहां हमेशा मां लक्ष्मी वास करती हैं और घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। पराये घर पर न रहें। स्त्री को पराये घर पर अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। पराये घर पर अधिक देर तक रुकने से इसका प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। पति से न रहें दूर। विवाहित स्त्रियों को अपने पति से अधिक दिनों तक दूर नहीं रहना चाहिए। चाहे कितना भी मनमुटाव क्यों न हुआ हो, पति से दूर न रहें और उनका आदर सम्मान करना न छोड़ें। बौद्ध धर्म के अनुसार जो स्त्रियां ऐसा करती हैं उनका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। चलिए बुद्ध जी की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध और शिकारी। एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत बढ़ाई सुनी थी, किंतु वह महात्मा बुद्ध की बढ़ाई से संतुष्ट नहीं था। उसने परीक्षा लेने के लिए सोचा। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा। महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वह पत्थर महात्मा बुद्ध के आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ उनके शरीर से रक्त बह रही है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगी। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध के आंखों से आंसू निकलने लगा। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा।